Good morning, all of you. My dear students, welcome back. Today I will teach you difference between can and could. आज मैं आपको can और could के बीच में फर्क क्या है, डिफरेंस बताऊंगा. Can and could, both of them are modal verbs. वैसे तो can और could दोनों ही modal verb हैं. That refer to a possibility, ability और capability, जो संभावना, काबिलियत और कैपेबिलिटी को दर्शाती है. Could contains can contains strong possibility along with truthness, while could contains weak possibility along with unnecessary general truth. Both can and could are modal verbs that refer to a possibility. Can refers to a general truth that has a strong possibility, but could is not necessarily general truth that has a weak possibility. कहने का अभिप्राय ये है कि can और could हैं तो दोनों ही modal verb और दोनों ही possibility को दर्शाते हैं, एबिलिटी को दर्शाते हैं, कैपेबिलिटी को दर्शाते हैं. एबिलिटी, कैपेबिलिटी और पॉसिबिलिटी, थ्री ऑफ द मीनिंग आर वन. तीनों का मतलब एक ही है. कैन रेफर्स टू जनरल ट्रूथ बट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. कैन थोड़ी सच्चाई दिखाता है, दैट हैज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, यानी किसी भी काम को करने की क्षमता की किसी भी काम को करने की संभावनाएं ज़्यादा है. कैन के अंदर किसी भी काम को करने की संभावनाएं स्ट्रॉन्ग हैं, यानी ज़्यादा हैं, ज़्यादा प्रबल हैं कैन के अंदर. बट कुड इज नॉट अननेसेसरी जनरल ट्रूथ, लेकिन कुड इतनी सच्चाई नहीं दिखाता. दैट हैज ए वीक पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये किसी भी काम को करने की इतनी संभावना नहीं रखता जितने की कैन किसी भी काम को करने की संभावना रखता है. नाउ कैन एंड कुड दोनों के फर्क को इनके आधार पर दिखाया गया है, इन 6 खानों के आधार पर. इन 6 के अलावा कैन और कुड का कोई फर्क नहीं. जो कुछ फर्क है वो इन 6 खानों के आधार पर है, 6 तरीके से है. इन 6 तरीके से 1 2 3 4 5 6 इन 6 तरीके से कैन और कुड का फर्क दिखाया गया है. इसके अलावा कोई फर्क नहीं. एबिलिटी का मतलब है काबिलियत. मतलब एक काबिलियत का मतलब किसी भी काम को करने की क्षमता कितनी है, उसका मतलब है एबिलिटी. आई कैन रन 2 किलोमीटर डेली, मैं 2 किलोमीटर हर रोज दौड़ सकता हूँ. मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, इतनी एबिलिटी है कि मैं 2 किलोमीटर हर रोज दौड़ सकता हूँ. अब उसी एबिलिटी की बात करते हैं कुड में. आई कुड रन 3 किलोमीटर व्हेन आई वाज यंगर. जब मैं छोटा था तो मैं 3 किलोमीटर दौड़ सकता था. जब मैं छोटा था तो मैं 3 किलोमीटर दौड़ लेता था. ये मेरी काबिलियत है. व्हेन आई वाज यंगर, जब व्हेन आई वाज यंगर लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है ये सेंटेंस पास्ट में इस्तेमाल हुआ. पॉसिबिलिटी संभावना, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर. बीड़ी सिगरेट पीने से या कोई भी धूम्रपान करने से कैंसर हो सकता है. हालांकि ज़रूरी नहीं है कैंसर हो ही हो. बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं लेकिन उनको कैंसर नहीं होता. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो बहुत कम स्मोकिंग करते हैं लेकिन उनको कैंसर हो जाता है. ये डिपेंड करता है इंसान की बॉडी के ऊपर. इंसान की बॉडी कैसी है, बॉडी कितना जजब करती है किसी भी बीमारी को. तो उसने सिर्फ पॉसिबिलिटी दर्शाई है, संभावना दर्शाई है कि स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर,
कि अगर आप स्मोकिंग करोगे तो इससे कैंसर हो सकता है, होता नहीं होता वो एक अलग बात है, पर उसने पॉसिबिलिटी की संभावना दर्शाई है। उसी लाइन में बात करते हैं पॉसिबिलिटी में, ए लॉट ऑफ क्राइम वुड बी पनिश्ड, बहुत सारे अपराधों को रोका जा सकता था। इफ यू अटेम्प्टेड, अगर तुम कोशिश करते तो बहुत सारे अपराधों को रोका जा सकता था। Both of the sentence have been described in past. परमिशन, परमिशन मतलब परमिशन देना। जहाँ परमिशन के लिए कोई पूछता है, जाहिर सी बात है परमिशन लेने वाला जूनियर है और परमिशन देने वाला सीनियर है, तो जाहिर सी बात है सीनियर आदमी से परमिशन लेने के लिए प्लीज बोला जाएगा। तो कैन आई टेक योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? तो उसने परमिशन मांगी है, कैन आई टेक योर पेन प्लीज, क्या मैं कृपया आपका पेन ले सकता हूँ? तो परमिशन लेने के लिए कृपया लगाना पड़ेगा, प्लीज लगाना पड़ेगा। और अब उसी लाइन में बात करते हैं कुड में, कुड आई टेक योर पेंसिल प्लीज, क्या मैं तुम्हारा पेंसिल ले सकता हूँ? लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ये फर्क है, इसमें इतनी विनम्रता, इस सेंटेंस के अंदर इतनी विनम्रता नहीं दिखाई गई जितनी विनम्रता इस सेंटेंस के अंदर दिखाई गई है। बस यही दोनों के अंदर फर्क है। पूरा टेक योर पेंसिल प्लीज, क्या मैं तुम्हारा पेन, ये तो ये बोला जाएगा क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ प्लीज, लेकिन इसमें क्या बोलेगा, कृपया मुझे अपना पेन दे दो, क्या मैं तुम्हारा आपका पेन ले लूँ? तो इसमें थोड़ा सा पोलाइटनेस दिखाई जाएगी, विनम्रता ज़्यादा दिखाई जा रही है, और यही इसके अंदर विनम्रता कम दिखाई जा रही है। दिस इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन देम, यही दोनों में फर्क है। नाउ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब तो सबसे ही जाहिर है, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, विनती करना। तो कैन यू गिव मी दिस वॉच, क्या तुम मुझे ये घड़ी दे सकते हो? आइए उसी लाइन बात करते हैं कुड में, कुड यू लेंड मी दिस बुक, लैंड का मतलब है टू गिव समथिंग टू समवन फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए कोई चीज़ किसी को देना लैंड कहलाता है। और बोरो का मतलब है लेना, बोरो का मतलब लेना और लैंड का मतलब देना। तो वो कहता है कुड यू लैंड मी दिस बुक, क्या ये पुस्तक तुम मुझे तो कुछ समय के लिए दे सकते हो? तो इसमें भी विनम्रता का इस्तेमाल किया गया है, विनम्रता की भाव को जोड़ा गया है इस सेंटेंस के अंदर। वैसे तो मतलब वही रहेगा जो उसके शब्दों के मुताबिक है, पर जब हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में थोड़ा सा विनम्रता जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ जाएगी? इसमें तो बोला जाएगा कैन यू गिव मी दिस वॉच, क्या तुम मुझे अपनी घड़ी दे सकते हो? इसमें क्या बोलेगा, कुड यू लैंड मी दिस बुक, क्या तुम मुझे ये कृपया बुक दे सकते हो? तो कुछ समय के लिए, तो इसको पोलाइटनेस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ कम टू ऑफर, ऑफर इज आल्सो नोन एज हेल्प इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में ऑफर को हम हेल्प भी बोलते हैं, यानी मदद करना। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो कोई जरूरी नहीं है कैन आई हेल्प यू ही आए, ये भी आ सकता है कैन आई गिव यू 1000 रुपीज एज यू आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, आज आपको बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या मैं आज आपको 1000 रुपये दे दूँ? कैन आई हेल्प यू बाई गिविंग 500 रुपीज़, क्या मैं 500 रुपये देकर आपकी मदद कर सकता हूँ? ये भी सेंटेंस हो सकता है, पर वो मदद के तौर पे ही सेंटेंस होना चाहिए। अब उसी कैटेगरी में कुड में बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑफर था, पर यहाँ पे ऑफर नहीं आएगा, यहाँ पे सजेशन आएगा। ऑफर का मतलब है मदद करने के लिए, और यहाँ का मतलब आ जाएगा सलाह देने के लिए, सुझाव। आई कुड हेल्प यू विद सम मनी, ठीक है। उसमें तो सिर्फ
ये है कि मैं क्या मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या कह रहा है, आई कुड हेल्प यू विद सम मनी, कुछ पैसे के साथ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कर दूँ, कुछ पैसे के साथ मैं आपकी मदद कर दूँ। वो उसमें सलाह दे रहा है, सुझाव दे रहा है कि क्या मैं कुछ पैसा दे के आपकी मदद कर दूँ, तो उसमें वो सुझाव दे रहा है। तो एज अ सेंटेंस कुड की कैटेगरी में आएगा, और जबकि यहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी कि हेल्प कर रहा है, ऑफर दे रहा है, हेल्प कर रहा है, और कैन आई हेल्प यू पूछ भी रहा है मदद देने के लिए। नाउ कम टू लास्ट पॉइंट, कैन नॉट। कैन नॉट, कैन नॉट को दूसरा मतलब भी है नॉट अलाउड। कैन नॉट है, कैन नॉट का दूसरा मतलब भी नॉट अलाउड है। If the teacher, if the math teacher is teaching in the classroom, but all the students are busy in talking with each other, एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है मैथ, लेकिन सारे के सारे बच्चे बात कर रहे होते हैं। And due to this, the teaching of the teacher is being disturbed, और टीचर की जो टीचिंग है वो डिस्टर्ब हो रही है, वो पढ़ा नहीं पा रहा। तो उस हालत में टीचर बोलता है, क्या कहता है, यू कैन नॉट मेक ए नॉइज हियर, तुम यहाँ शोर नहीं कर सकते, तुम यहाँ शोर नहीं कर सकते। तो कैन नॉट, ये कैन, जो कैन नॉट यहाँ पे दिया हुआ है वही कैन नॉट लगा करके सेंटेंस बनाया जाएगा, तब इसको सही माना जाएगा, नहीं तो नहीं। तो अभी कुछ के अंदर क्या है, कुछ के अंदर कैन को, कैन का कंडीशनर बनाया गया है, कंडीशनर ऑफ कैन, कंडीशनर ऑफ कैन बनाया गया है यहाँ पे। और कंडीशनर क्या बनाया गया कि जब बच्चे नहीं मानते हैं सोल्व करते करते, तो टीचर क्या कहता है, इफ यू मेक ए नॉइज, अब अगर तुमने सोल्व किया किसी ने, तो आई कुड फाइंड यू सम पनिशमेंट, तो मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई पनिशमेंट तलाश कर सकता हूँ, कोई ना कोई पनिशमेंट तुम्हें दे सकता हूँ अगर आपने सोल्व किया। अच्छा है, चुप हो जाओ। तो यहाँ पे उसने कंडीशन रख दी कि अगर तुमने सोल्व किया तो तुम्हें पनिशमेंट मिल सकता है, यहाँ उसने कंडीशन रख दी। और कंडीशन रख दी तभी कंडीशनल ऑफ कैन का अर्थ पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि उसके मुताबिक ही कंडीशनल ऑफ कैन, कंडीशनल ऑफ कैन के मुताबिक सेंटेंस बनाना है, कंडीशन रखते हुए, तब आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। जैसा कि तो माय डियर स्टूडेंट, कैन और कुड के अंदर मैंने आज आपको फर्क बताया। वैसे तो कैन और कुड बोथ ऑफ देम आर मॉडल वर्ब्स एंड दे आर आल्सो यूज्ड टू रेफर पॉसिबिलिटी, कैपेबिलिटी और एबिलिटी। वैसे दोनों ही मॉडल वर्ब हैं, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और कैपेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बट कैन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बाय शोइंग जनरल ट्रूथनेस, while could is used to show weak possibility by showing lack of truthness। मतलब कैन और कुड है तो दोनों ही मॉडल वर्ब, लेकिन और दोनों ही पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और कैपेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। पर कैन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के आधार पर इस्तेमाल होता है, यानी कि जहाँ पे किसी काम को करने की संभावनाएं प्रबल होती हैं, ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे कैन लगता है। जहाँ पे किसी काम को करने की संभावनाएं कम होती हैं, कमज़ोर होती हैं, इतनी संभावना नहीं होती, वहाँ पे कुड लगता है। दिस इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।